अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल टवाना एडवोकेट आज एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रियों में फ़्रॉड के तरीके। तो इस वक्त आवाम को जो है वो रजिस्ट्रियों में बहुत से फ़्रॉड का सामना है, जिसमें जो है वो रजिस्ट्री करवाने वाले वसीका नवीस जो होते हैं और जो दूसरे एजेंट माफिया जो है वो इस फील्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और वो आवाम के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। अब ये फ्रॉड के तरीके किस किस तरह से होते हैं, आम बंदा तो यही समझता है कि जैसे जब वो एक जगह से जाके रजिस्ट्री के लिए एस्टिमेट लगवाता है तो उसको कुछ और रेट दिया जाता है, जबकि वही रेट जब वही उसी रजिस्ट्री के बारे में जब किसी और से कोई रेट लगवाता है तो उसको कोई और रेट दिया जाता है। अब वो साहिल ये समझता है कि शायद पहले वाला बंदा जो है वो फ्रॉड कर रहा है और उससे उसने ज़्यादा चार्जेस वसूल करने चाहिए, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसके लिए ये फ्रॉड के तरीके इस तरह करते हैं कि जैसे किसी भी रजिस्ट्री कोई भी जायदाद वगैरह है उसकी रजिस्ट्री करवानी हो तो वो जो फ़र्द पटवारी से लेके जाता है साइल रजिस्ट्री करवाने के लिए वसीका नवीस के पास, तो वो उसको बाद में तब्दील कर देता है। जैसे जो उसके ऊपर अगर वो कमर्शियल लिखी हुई है जायदाद तो वो उसको बाद में रिहायशी कर देता है। रिहायशी जो होती है उसको अगर वो 3 मंजिला है तो 2 मंजिला, 2 मंजिला है तो 1 मंजिल, और अगर 1 मंजिला मकान है तो वो उसको सफ़ेदा प्लाट जो है वो ज़ाहिर कर देता है। और वो किस तरह करता है, वो जब साइल से जो है वो उसको एस्टिमेट लगा के देता है तो उसका मकसद ये होता है कि अब ये किसी और के पास ना जाए बल्कि मुझे ही ये रजिस्ट्री करवाने के लिए दे दे अपनी जो है वो रजिस्ट्री जो होती है। हालांकि वो उस जो फ़र्ज वो उसका साइल का दिया हुआ होता है वो उसके ऊपर रजिस्ट्री नहीं करवाता, बल्कि बाद में वो मिल मिला के पटवारी के साथ मिल के वो दोबारा फ़र्ज निकलवाता है और वो फेक और जो मतलब जैली और जो मतलब गैर कानूनी और जिसका यानी कि वजूद नहीं होता वो को अमेंडमेंट करके उसमें तब्दीलियाँ वगैरह करके तो वो फ़र्ज निकाल के उसके ऊपर जो है वो फिर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह भी होती है, गेन टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है और इस तरह के दीगर कॉरपोरेशन टैक्स वगैरह और दूसरे दीगर किस्म के टैक्सेस वगैरह अदा किए जाते हैं। तो इसके लिए एक तो जो है ये अपना रिहायशी कमर्शियल जो है उसको रिहायशी कर देता है। रिहायशी का जो है वो इस तरह मंजिलें जो है वो कम करके बल्कि इवन के वो सफेदा प्लाट कर देता है, हालांकि वहाँ पे वो मकान तामीर हुआ होता है। इसी तरह गलियों का भी होता है कि मेन रोड जो होता है उसको वो गली जाहिर कर देता है और गली को जो है वो 20 फुट वाली 18 फुट वाली जो है 15 फुट शो करके उससे जो है वो कम कीमत जो है उसकी शो करके तो उससे रजिस्ट्री करवा के साइल को देता है, हालांकि वो साइल से मुकम्मल रजिस्ट्री के पूरे ही पैसे वसूल कर रहा होता है। इसी तरह एक और जो ख़तरनाक बात है वो अब जो सामने आ रही है वो ये है कि कॉरपोरेशन की फ़ीसें वगैरह जो होती हैं और वो अगर अदा ना की जाएँ तो वो टाउन जो होते हैं मुख्तलिफ नए बनने वाले टाउन जो होते हैं उनको सरकारी तौर पर सील कर दिया जाता है या उसको बैन कर दिया जाता है कि उसकी रजिस्ट्री जो है वो नहीं हो सकती। तो इसमें ये वसीका नवीस इस तरह करते हैं कि वो जो बैन हुआ टाउन जो है उसकी रजिस्ट्री जो है उसके ऊपर जो रजिस्ट्री के ऊपर उसे मुलिका दूसरी कॉलोनी या टाउन का नाम लिखकर वो रजिस्ट्री करवा देते हैं। अब इससे इतनी खतरनाक बात है कि एक बंदे का जो है वो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, वो जब वो अपने जायदाद जो मकान है, प्लाट है, दुकान है, कोई भी चीज़ है उसकी रजिस्ट्री करवाता है तो हकीकत में सरकारी तौर पर वो उस जगह की रजिस्ट्री होती ही नहीं है जहाँ पे वो बैठा हुआ होता है। तो इसी तरह गेन टैक्स के बारे में भी इसी तरह है कि फाइलर जो है वो 1% और नॉन फाइलर जो है वो 2% गेन टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन ये 4 साल के अगर अंदर हो, यानी कि एक बंदे ने एक जायदाद फरोख्त की है, अगर वो 4 साल के अंदर दूसरी मरतबा जायदाद फरोख्त करना चाहे तो उसके ऊपर गेन टैक्स लागू होता है, जो कि फाइलर के लिए वो 1% है और नॉन फाइलर के लिए 2% है। तो लेकिन अगर वो 4 साल के बाद अपना जायदाद फरोख्त करना चाहे तो उसके ऊपर वो गेन टैक्स नहीं लगता। इसी तरह एक और गैर कानूनी हरकत यहाँ पे ये हो रही है सरकार की जानिब से कि विरासती इंतकाल, अब एक बंदे के पास जायदाद है वो अगर वो ने खरीदी है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसने विरासती इंतकाल के जरिए वो जायदाद हासिल की है तो वो अगर फरोख्त करना चाहे 4 साल के अंदर तो उसके ऊपर भी गेन टैक्स लगाया जा रहा है। इसके लिए जब हम मुतल्लिका सरकारी अफसरान या अलकारान से पूछते हैं कि ठीक है इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन दिखाएं तो वो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखाते, क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन है ही नहीं और ये गैर कानूनी तौर पर ये गेन टैक्स जो है विरासती इंतकाल के ऊपर रजिस्ट्री के ऊपर जो है लगा के वो वसूल कर रहे हैं। इसी तरह का दीगर टैक्सेस वगैरह भी हैं। विद होल्डिंग टैक्स है वो जो 40 लाख से ज़्यादा जो रजिस्ट्री होती है उसके ऊपर पहले वसूल किया जाता है, लेकिन अब ये 40 लाख से कम रजिस्ट्री पे भी वसूल किया जा रहा है। इसी तरह रजिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेचीदगी हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कॉरपोरेशन फ़ीस होती है, इसके ऊपर जो स्टाम्प पेपर की जो मालियत है वो उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की शिकें वगैरह हैं। तो इसी तरह इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा घपले पाए जा रहे हैं। तो अब आवाम को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आम साइलिन को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी भी
وثیقہ نویس کے پاس اپنی جائیداد کی رجسٹری کروانے کے لیے جائیں تو اس کو یہ پابند کریں کہ آپ نے جو فرد دی ہے اسی فرد کے مطابق ہی رجسٹری ہونی چاہیے، جس کے اوپر ایک تو گلی جو ہے جتنے فٹ کی لکھی ہوئی وہی ہو، اس کے اوپر اگر تعمیر شدہ مکان ہو، پلاٹ ہو، دکان ہو، وہی والی ہو، یعنی کہ جو رجسٹری کے لیے اس نے فرد پرووائڈ کی ہے اسی کے مطابق ہی وہ رجسٹری کروا کے دے، کیونکہ اگر اس نے فرد کو بعد میں تبدیل کیا یا ادھر ادھر کوئی چینجنگ وغیرہ کی اس کی، تو اس کا نقصان بہرحال جو ہے وہ سائل کو ہی ہونا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں ایک بہت زبردست ایک انفارمیشن تھی، ایک اہم جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی طرح ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے عوام کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے کا، اور زیادہ سے زیادہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، جو ان کو روزانہ روزمرہ مسائل جو ہے وہ ان کو درپیش آتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہم دینے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ خدا حافظ۔